तब तक मेहनत करते रहो जब तक आपको अपना परिचय खुद किसी को देने की जरूरत ना पड़े। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। जब मंजिल करीब हो तो मेहनत जबरदस्त करना, जीत निश्चित है तुम्हारी, बस तुम अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहना। पढ़ाई में आलस करना अपने माता पिता के आपके प्रति बलिदान का मजाक उड़ाना है। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लासिक कोमल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं सुबह हो चुकी थी तो सो के उठ गई थी और अभी आ गई हूँ फ्रेश होके। और आज क्लासेस नहीं जाना है, क्लासेस जाऊंगी बट थोड़ा लेट में या फिर नहीं भी जाऊंगी। आज क्लासेस जाने का मन नहीं था मेरा, तो मैं फ्रेश व्रेश होके आ गई थी यहाँ पे। फिर बाल धोई थी क्योंकि आज मुझे करना था बाल में ऑयलिंग, तो बाल थोड़े डटी हो रखे थे कि मतलब बाहर जाती हूँ ना तो बाल गंदे हो जाते, तो फिर इसलिए बाल मैंने पहले धोया, फिर उसके बाद शैम्पू करूँगी। आज ऑयलिंग करूँगी, कल शैम्पू करूँगी फिर से। तो फिर यहाँ पे आ गए थे फ्रेश व्रेश होके। उसके बाद जैसा होगा, जैसे कभी जा रहे थे उस घर पे मुझे थोड़ा सा था काम, उसके बाद आऊँगी तो फिर नाश्ता वगैरह करूँगी। भैया से मिलने जाना था, कुछ बात करना था, तो फिर मैं आ गई थी इस घर पे और मैं कर रही थी नाश्ता ही बना था, आलू का सब्जी, सूखा वाला रोटी। और मैं उस घर पे गई थी ना तो मैंने टी शर्ट चेंज कर लिया था क्योंकि उस घर पर से आई थी ना तो वहाँ पे मैंने काम किया था। उसका टी शर्ट ना वाइट था ना तो पूरा गंदा हो गया था धूल से, तो फिर मैंने चेंज किया और ये पहले वाला टी शर्ट था ग्रीन वाला, इसी को पहन लिया। फिर उसके बाद नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर उसके बाद आज का देखेंगे कि आज का टारगेट में क्या क्या कंप्लीट करने हैं, फिर उस हिसाब से आज का टारगेट कंप्लीट करेंगे। तो मैंने कहा था ना बाल में मुझे करनी थी ऑयलिंग, तो पहले मैं कर लूँगी ऑयलिंग, उसके बाद जो भी होगा देखेंगे। फिर बाल में ऑयलिंग करने के बाद चली जाऊँगी स्टडी के लिए। पहले सोचा था मैं स्टडी ही कर लेती बट नहीं, मेरे सर ना थोड़ा दर्द हो गया, तो मैं सोची पहले ऑयलिंग ही कर लेती हूँ। तो आज का देख लेते हैं, पहले टारगेट चेक करते हैं कि क्या क्या मेरा कंप्लीट हो चुका है। तो इंस्टेंट हिस्ट्री में मुझे पढ़ना था गुप्ता डायनेस्टी, और मिडिवल हिस्ट्री में पढ़ना था एक डायनेस्टी, इस तरह कुछ पढ़ने थे। और इस तरह सबका टारगेट मैंने देखा, चेक किया कि मुझे क्या क्या कंप्लीट करने। फिर वर्ल्ड डायग्राम सिस्टम इसे पढ़ना था ज्योग्राफी में मुझे। और एडवांस मैथ की बात करें तो उसमें बीजगणित पढ़ना था मुझे, जो कि 6 डे का होगा। तो मैंने आज फर्स्ट डे स्टार्ट करूँगी, उस हिसाब से मुझे करने हैं। और स्टैटिक जीके में पढ़ूंगी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि आपको मैं दिखाऊंगी क्या क्या पढ़ रही हूँ। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में पढ़ना है मुझे सीरीज, और ये मेरा 90 डेज का शेड्यूल जो कि जीके जीएस का है। तो इसमें से मेरे बहुत डेज बचे, वही कुछ ही डेज हैं जो कि मैं अभी कंप्लीट कर चुकी हूँ, क्योंकि अभी है 16 जनवरी, 16 या फिर 17 जनवरी आप वीडियो देख रहे होंगे। तो फिर उसी हिसाब से सारा कुछ मैनेज करना पड़ता है जैसे भी हो। फिर मैं बाल में ऑयलिंग कर ली थी, और अभी ना मतलब मेरे घर तक उतना ठंडा नहीं हो रखा है तो मैं स्वेटर नहीं पहनी थी। तो फिर उसके बाद जैसा भी था, मैं पहले तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने कहा था स्टैटिक में मुझे पढ़ने हैं, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे पढ़ रही थी, गैट, AGB, NATO, सार्क, WTO, इस तरह करके सारे ऑर्गेनाइजेशन मैंने पढ़ा। फिर उसके बाद जैसे जैसा होता है सारा कुछ देखती हूँ। तो यहाँ पे फिर उसके बाद मैं पढ़ती हूँ पॉलिटिकल मुझे पढ़ना था भारतीय न्यायपालिका। तो भारतीय न्यायपालिका आज कंप्लीट कर लूँगी, एक चैप्टर पॉलिटिकल और एक ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स करना है। 1-2 चैप्टर एक दिन में कवर कर लेते क्योंकि बहुत शॉर्ट चैप्टर होता है ना, इसलिए तो 1-1 घंटा करके इस हिसाब से करके तो भारतीय न्यायपालिका आज स्टार्ट कर रही हूँ मैं, और साथ ही इसको कंप्लीट कर लूँगी आज ही। और अभी पता है कि सारा कुछ जैसे कि देखना पड़ता है घर बाहर, क्योंकि मेरे पापा नहीं है ना तो थोड़ा टाइम कम मिलता है, टाइम का इशू हो जाता है, बट कोई बात नहीं, मैनेज तो करना ही होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि मैनेज नहीं करेंगे और चल जाएगा, तो उस तरह करके सारा कुछ को देखना पड़ता है। तो इस चैप्टर ख़त्म कर लूँगी, फिर उसके बाद देख लूँगी ज्योग्राफी का, क्योंकि 4 घंटे का ही शेड्यूल रहता है मेरा, एक टाइम का 4 घंटे का शेड्यूल। तो फिर उस हिसाब से आज ज्योग्राफी पढ़ूंगी 1 घंटा पॉलिटिकल, 1 घंटा इको, और 1 घंटा स्टैटिक पढ़ा था। इस तरह करके मेरे पूरे हो जाएंगे 4 घंटा। फिर नाइट का शेड्यूल देखूंगी, 4 घंटा का रहेगा, जो कि देखो 3 बार 3 मतलब फेज मेरा शेड्यूल होता है 4-4 घंटे का। तो 3 बार का फेज होता है 4-4 घंटे का, तो 12 घंटे हो गए ना। तो 12 घंटे के उस हिसाब से करके मेरा डेली का रूटीन बना हुआ है। तो ज्योग्राफी में पढ़ रही थी भारतीय प्रदेश, वनस्पति और मिट्टियाँ,
तो इस तरह करके मैं आज ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लूँगी। और मेरे ना मुंह के अंदर जो है ना वो छाले आ गए हैं, पता नहीं कैसे, गर्मी की वजह से शायद, कि शरीर में जब ज़्यादा गर्मी हो जाता है ना तब मुंह में छाले आ जाते हैं। तो मेरा पूरा अंदर का स्किन ख़राब हो गया है, तो मुझे तीखा नहीं खा सक रही हूँ मैं, तो इसलिए मैं सिर्फ दाल चावल लेके खा रही थी। और उसके बाद खाना खाने के बाद हम लोग निकल गए थे थोड़ा सा घूमने के लिए, और मैंने बाल गुथा था, फिर बाल यहाँ पे खोल ली थी। और अंजलि और मैं घर में रह के ना पूरा बोर हो जा रही हूँ, तो सोच रही हूँ आजकल थोड़ी 1-2 घंटा के लिए निकल जाती हूँ। अभी भैया मतलब कि बोले तो जाओ, तो हम भी फिर चले जाते हैं। उसके बाद क्या ही सोचना ना, तो उसके फिर चले जाते हैं अंजलि और हम। उसके बाद हम लोग एक जगह ना मेला लगा हुआ था बिरसा पार्क में, बिरसा पार्क के आगे एक मैदान है ना वहीं पे, तो हम लोग मेला घूसते हैं। और कुछ लेना तो था नहीं हम लोग को, फिर कुछ खाने का पीने का बस खाते हैं, बाकी का कुछ नहीं देखते हैं। जो होता है देख सकते हो, यहाँ पे बहुत सारे दुकान लगे हुए थे। अगर आप लोग भी कोई खोटी से देख रहे हो ना वीडियो, तो यहाँ पे मैदान में लगा हुआ है एक मेला, जो कि आप लोग आ सकते हो। यहाँ पे आपको हर सामान मिल जाएंगे, जैसे कि वॉचेस, सनग्लासेस और क्रॉकरी के सामान, फिर ड्रेसेस वगैरह, फिर किचन का सारा सेट, फिर ठंड का सेट, स्वेटर, जैकेट वगैरह बहुत कुछ है, जो कि रसोई का सामान मिलेगा। हर तरह के अचार मिल जाएंगे। फिर मैंने लिया था कैंडी फ्लावर्स और पॉपकॉर्न, और एक कैप लिया था, जो कि आप लोग देखे भी होंगे। हम लोग रेगिस्तान में आ गए, खाली बालू ही बालू दिख रहा है। बोल ले रेगिस्तानी लोग। तो रेगिस्तानी लोग हम बोले थे ना, बोली थी बुढ़ी का बाल खाएंगे, और अभी बोल रही कि तुम खरीदवाई है। ये सब बहुत गलत बात है। ऐसे लोग तो फिर उधर का जो भी होता है हम लोग खा पी के आ जाते हैं। फिर एक रेस्टोरेंट में हम लोग खाते हैं चिकन बिरयानी, जिसमें कि हमें चिकन भी मिलता है और फिर एग भी मिलता है। तो हम लोग हाफ ही मंगाए थे, क्योंकि मैं घर से खाना खा के जस्ट निकली थी। आप लोग देखे ही होंगे, मैं खाना खाई थी, उसके आधे घंटे के बाद हम लोग निकले थे। फिर भी हम लोग को क्या बताएं, भुक्खड़ है एक नंबर का। फिर हमने पॉपकॉर्न भी खाए थे, कैंडी फ्लावर्स खाए थे, फिर बिरयानी खाए, फिर उसके बाद खाया था मोमोज। फिर आ गए थे अंजलि के घर। फिर अंजलि के घर में थोड़ी देर रहते हैं, फिर उसके बाद चले जा रही हैं अपने घर। और मैंने हुडी पहने हुई थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था, तो मैं सोची ना कि मैं कैप लगा लेती हूँ। फिर घर आई मैं, और उसके बाद फिर मैंने बाल गुथ लिए थे, क्योंकि मुझे बाल गुथ के ही रहना है। और जब ऑयल करती हूँ तो बाल को गाँथ के ही रखती हूँ, तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ऐसा कहती है मम्मा। तो फिर अभी फिर चली जाऊंगी फिर से स्टडी के लिए, क्योंकि बहुत टाइम बाहर वेस्ट हो गया। आज 3 वर्ष का शेड्यूल होता है, तो मुझे लगता है आज 2 घंटा तो मेरा उधर ही निकल गया होगा। फिर उसके बाद मैं किस तरह का टाइम निकाल के आ जाती हूँ। और फिर ये मेरा लास्ट शेड्यूल है, जो कि मेरा होगा 4 आवर्स का। फिर जैसे कि तो ये 4 आवर्स का जो होता है ना, इसमें मैं 3 घंटे पूरा करती हूँ मैथ, 3 घंटे का पूरा मैथ करती हूँ, जो कि मैंने मैथ में पहले ही आप लोग को सारा टारगेट दिखा दिया था कि मुझे किस चीज़ में, क्या सब्जेक्ट में कितने आवर्स देने हैं, और मुझे किस टॉपिक को कवर अप करना है। इस तरह करके आप लोग भी टारगेट बना के पढ़ा करो गाइज, बहुत हेल्पफुल होती है। और टाइम बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो पूरा स्मार्ट स्टडी करना होगा आप लोग को भी। और मेरा पहले का थोड़ा बहुत नोट्स होता है, उससे मैं पढ़ती हूँ जीएस थोड़ा बहुत, 1 घंटे मैं जीएस पढ़ लेती हूँ। फिर क्योंकि जीके जीएस को ज़्यादा टाइम देना है, तो मैं सुबह ही पढ़ती हूँ, फिर शाम में भी थोड़ा सा बहुत ऐड कर लेती हूँ। तो 1 घंटे जीएस पढ़ती हूँ, फिर 3 घंटे मैथ पढ़ लेती हूँ। फिर अब नाइट का एक बार होगा, जिसमें कि 2 घंटे मैं ऐसे प्रेजेंट पढ़ूंगी, बाकी का तो आज 2 घंटे चला गया, मैंने बताया था ना। तो फिर जीएस कंप्लीट करने के बाद मैं फिर करूंगी, मैं आप लोग को मैथ कंप्लीट कर चुकी थी पहले ही, बट मैं आप लोग को दिखाई नहीं थी। तो उसके बाद फिर जैसा होगा कि मैं आप लोग को दिखाऊंगी, कि देख सकते हो मैथ का जो भी प्रैक्टिस था, मैं प्रैक्टिस कर रही थी, जो भी थोड़ा बहुत था नोट्स भी करते गई, और फिर मैं प्रैक्टिस भी करते गई। इसी तरह करके स्टडी आज का पूरा हो गया कंप्लीट।